तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। यहाँ पर मिलेगा आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट और वो भी फ्री। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास रीजनिंग। हमने अभी तक पढ़ा है 4 क्लासेज में डिकोडिंग और आज से हम शुरू करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या होता है? ब्लड रिलेशन का खूनी रिश्ता। अब ये मतलब नहीं कि खूनी रिश्ता खून कर दो वो रिश्ता, नहीं। खूनी रिश्ता मतलब आपका अपने माँ बाप के साथ, खून का मतलब आपके जीन्स का ट्रांसफ़र होना, एक से दूसरे जो हमारे जीन्स है वो हमारा खूनी रिश्ता, ब्लड रिलेशन वो होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको एग्जामिनर कैसे देगा क्वेश्चन, कैसे आपको कोई 2 रिलेशन जैसे बोल देगा ए बी की माँ है, बी सी का भाई है, और ऐसे आपसे पूछ रहे ए और सी में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। तो इससे बताने से पहले आपको अपने जो घरेलू है ना, घरेलू मतलब कि आपको घर से सोचना पड़ेगा उसको क्वेश्चन करने के लिए। आपको खुद के परिवार के ऊपर लेकर चलने का पड़ेगा, तभी आप उसको क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ए बी सी में उलझे रहेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले लेगा, लेकिन हो जाएगा। और एक जो इसके अंदर मेन पॉइंट है, आपको जो रिलेशन है एक दूसरे के अंदर, लिए अपने जो मामा है, बुआ है, फूफा है, किसको बोलते हैं, या फिर जो भी है भाई है, बहन है, वो रिश्ता है, कज़न है, अपना दादा है, दादी, कैसे बनते हैं, मतलब कैसे उनके साथ क्या रिलेशन हमारा, कैसे उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सभी को आपको पता होना चाहिए। कहने मतलब आपको एक सामाजिक प्राणी होना चाहिए। सामाजिक प्राणी कहने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं बैठते हो वो सामाजिक प्राणी, नहीं। आपको जितने आपके रिश्ते हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये कैसे बनता है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। कोई ज़्यादा इसके अंदर बताने की बात है नहीं, क्योंकि आप सभी, मुझे लगता है कि सभी पढ़ने वाले बच्चे और ऐसे सामाजिक प्राणी भी होंगे जो एक दूसरे के रिश्ते के बारे में जानते भी होंगे। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं फिर भी। जैसे क्वेश्चन में देते हैं एग्जामिनर कि ए बहन है बी की। जब भी ऐसे लिखूंगा ना मैं, तो एक बात याद रखना, जिसकी तरफ ये तीर का निशान होगा ना वो बाद में बोला जाओ, जहाँ पर ये पूंजड़ी है, जहाँ पर तीर का निशान नहीं है वो पहले। कैसे इसको कैसे बोलेंगे? ए बी की बहन है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसके अंदर जो ए है वो फीमेल पर्सन हमें इसके अंदर बोल रहा है। बी के बारे में कुछ नहीं पता है वो मेल है या फीमेल है, ये आपको पता भी होना चाहिए। बहन फीमेल है, माता फीमेल है और पिता है वो मेल है, ये आपको जानकारी, जनरल जानकारी आपको पता भी होनी चाहिए। तो इसी का यूज होगा कई जगह, तो ये हम आपको हर चीज़ तो बता नहीं सकते ऐसी ऐसी, ये बात आपको जानकारी अपने खुद से इकट्ठा करनी है, वैसे आपको पता भी है इस चीज़ का। और जैसे आगे बोलते कि बी माँ है किसकी? सी की। बी माँ है सी की। ए और सी में रिलेशन पूछ ले, ए और सी में रिलेशन पूछ ले। ए बहन है बी की और बी माँ है सी की। इससे क्या पता चला? ए भी फीमेल है, बी भी फीमेल है, सी के बारे में हमें कुछ पता नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ? ए और बी दोनों आपस में बहन बहन है। इसका पता चला कैसे पता चला? ए बहन है बी की दे दिया, बी माँ है सी की। अगर ए बी की बहन है और बी माँ है सी की, तो बी भी तो फीमेल हुई। अगर बी फीमेल हुई तो बहन तो तभी बनेगी जब ये बहन है, तो आपस में दोनों बहन बहन हुई। ए और बी हुई या नहीं हुई? हुई। और आगे क्या देता है कि बी माँ है सी की। बी माँ है सी की। सी इसका कुछ भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, ना ही हमें पता है। तो पूछ रहा है कि रिलेशन ए और सी में क्या रिलेशन होगा? ए इसकी मासी होगी सी की। लगा पता कैसे? आप सोच के देख लीजिएगा, थोड़ा सा खुद सोचिए। ब्लड रिलेशन ऐसा चैप्टर है जिसमें खुद सोचेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा। टीचर कितना करा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको खुद से मेहनत करनी होगी, खुद से सोचना होगा। आपके खुद के परिवार से, आप खुद के परिवार पे लेकर चलिए ना, कि आपकी माँ है, उसकी एक बहन और ये आप हैं, तो आपका और आपकी माँ की जो बहन है उसके साथ क्या रिश्ता हुआ? वो तो आपकी मासी लगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। चैप्टर की शुरुआत है, अभी थोड़ा मज़ा भी आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे आपको। और इस चैप्टर करने का सबसे बड़ा मज़ा पता क्या है? इसका क्या फ़ायदा है? आपको खुद के रिश्ते पता चलते हैं। कई बार क्या होता है ना, आप कहीं बैठे और आपसे पूछ रही भाई वो है ऐसे, कुछ रिश्तेदार थोड़ी दूर तक चली जाए और आपसे पूछ रही वो क्या लगता है आपका, तो आप उसको जानकारी नहीं दे पाएंगे, तो आपका इसका सामाजिक विकास भी होगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते आज। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहले क्वेश्चन में देता है ये कि, एक मिनट मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, मार्कर शायद दूसरा है वो चल नहीं रहा है। देखिए इसमें क्या देता है, इसके अंदर देता है ये कि
ए का भाई एफ है, ए का, आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं ए दोबारा लिख रहा हूं, ए का भाई एफ है। एक कंडीशन दी, दूसरी कंडीशन में क्या दिया, ए की पुत्री, ए की बेटी बोले पुत्री बोले वो तो जाएंगे एग्जामिनर लैंग्वेज देगा वही लिखेंगे हम तो। ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है। आगे देता है एफ की बहन के है, एफ की सिस्टर बोलो या बहन बोलो, बहन के है। और फोर्थ में क्या देता है, फोर्थ कंडीशन देता है सी का भाई, सी का भाई कौन है, जी है, जी है, सी का भाई जी है। पूछता क्या, क्वेश्चन क्या पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि जी का चाचा कौन है, चाचा कौन है बताइए। देखिए क्वेश्चन को, ऑप्शंस क्या देता है, ये ऑप्शंस देता है, आप चेक कीजिए तब तक क्वेश्चन में मैं ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन देता है ये ए ऑप्शन, ए ऑप्शन दिया इसने ए, बी ऑप्शन दिया इसने सी, और सी ऑप्शन दिया के, और डी ऑप्शन दिया इसने एफ। क्वेश्चन में सोल्व करिए, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, बोलता क्या है इसके सॉल्यूशन देखिए इसका, इसके अंदर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिया इसके अंदर कि ए का भाई एफ है, जो दिया है लिख लीजिए। मैंने क्या कहा था कि एरो का यूज कीजिए, एरो का किस तरह यूज करेंगे कि ए का भाई एफ है, या भाई लिख दीजिए, ए का भाई एफ है, ए की पुत्री सी है, ए ये है और इसकी पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है। कहने का मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको कि सी पुत्री है किसकी, ए की, सी पुत्री है ए की। आगे क्या दिया, एफ की बहन के है, लेकिन यहाँ एफ है, एफ की बहन के है, तो इसको के को नीचे लिखेंगे कि के बहन है एफ की, या एफ की बहन के है, के बहन है एफ की। कोई डिफरेंस नहीं भाई साहब, मैं बोलूं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप बोले कि मैं स्टूडेंट हूँ राजेश सर का, तो कोई फर्क इसमें, आपको रहना तो स्टूडेंट है, तो वही तो बात है, के बहन है एफ की बहन के है, क्या प्रॉब्लम, ऊपर नीचे लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा कि सी का भाई जी है, सी कहाँ पर है, ये रहा हमारा सी, और सी का भाई जी है, सी का भाई जी है, सी का भाई जी है, यानी कि जी भाई हुआ सी का, जी और ये हुआ भाई। अब चेक कीजिए, बोलता क्या है कि जी का चाचा कौन है, जी कहाँ है, ये जी रहा, सर्कल लगाइए जी के ऊपर, और चाचा कौन है ये पूछ रहा है। चेक कीजिए, चेक कीजिए भाई साहब, कौन है इसका चाचा, जी भाई है सी का, ये तो दोनों भाई भाई हुए, यानी ये बहन है, क्यों, क्योंकि सी पुत्री है एक ही, ये बहन है, जी भाई है, ये मेल है, ये फीमेल है, और सी पुत्री है ए की, और ए भाई है एफ का, तो ए क्या हुआ, ए हमारा मेल हुआ, और एफ भी हमारा मेल हुआ, के बहन है एफ की, तो के हमारी फीमेल हुई। सबका में मेल फीमेल का पता चला कौन क्या है, अच्छी बात है, पता चलना चाहिए कौन मेल है कौन फीमेल है। जी भाई है सी का, तो यानी कि सी बहन हुई जी की, सी पुत्री है ए की, अगर सी पुत्री ए की है तो ये क्या हुआ, इसका सी का पिता हुआ, ए पिता है, ए का भाई कौन है एफ, तो सी का चाचा कौन हुआ एफ, सी और जी तो क्या है भाई बहन भाई है, जो सी का चाचा वही जी का चाचा, तो सी का चाचा कौन एफ, जी का चाचा कौन हुआ एफ, ऑप्शन डी। आया समझ में, उड़ा दिया, उड़ाना है पेपर में भी, देखिए चेक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए भाई साहब। ऐसे इसका तीर का निशान का ध्यान रखना, जिस तरफ तीर का निशान उसके साथ रिलेशन, जैसे ये लिख दिया तो ए एफ का भाई है, या आप कुछ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि एफ भाई है ए का, उल्टा बोले सीधा बोले कैसे बोले करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का, अच्छे क्वेश्चन है, समझदार बच्चे कर देंगे आसानी से इनको, थोड़ा आपको प्रैक्टिकल सोचना है भाई साहब,
प्रैक्टिकल सोचेंगे तब ये कामयाब होंगे। आज का ज़माना ही प्रैक्टिकल है, सभी प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल सोचिए, कामयाब बनिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या देता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बी डी की माँ है, मैं सीधा लिख रहा हूँ अब की बार कोई मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, सीधा सॉल्यूशन करने लग रहा हूँ। क्या आपको सुनाई दे रहा है? कॉपी पर पेन चलाइए, लिखिए उसको, क्वेश्चन को। मैं सीधा बोल रहा हूँ की बार। आगे क्वेश्चन क्या देता है कि बी डी की माँ है, बी और ये डी, बी माँ है डी की। आगे क्या बोलता है कि सी डी का भाई है। अगर सी की बात करें तो वो डी का भाई है, सी भाई है डी का। और एच ई की बेटी है। देखिए इसके अंदर ना एच है ना ई है, तो हम रिलेशन अभी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन पर आइए, नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, जबकि डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, लिख दिया। और क्या दिया इसने, अच्छा एक लाइन में रहती बीच में, एच ई की बेटी है, तो जो ये लाइन थी अभी यूज करें इसका, एच ई की बेटी है, ये अपना एच यहां पर और ये बेटी बन गया, बेटी। एच ई की बेटी है, सी डी का भाई है, बी डी की माँ है, डी ई की पत्नी है। पूछता क्या है, देखिए पूछता है ये ई और सी में रिलेशन पूछता है, ई और सी में रिलेशन क्या है। ऑप्शन ए ससुर का रिलेशन है, ससुर, ससुर। बी ऑप्शन बहनोई, जीजा होता है जो, बहनोई, उसको हिंदी में बोलते हैं बहनोई। सी ऑप्शन चाचा, और डी ऑप्शन क्या दिया, भाई। निकालना क्या है, ई और सी में रिलेशन। सर्कल लगाइए, सर्कल सर्कल, किसके ऊपर सर्कल, सी और ई पे सर्कल, सर्कल लगाइए। ये सी है और ये ई है। पहले मेल फीमेल देखें कौन क्या है। सी भाई है डी का, तो सी क्या हुआ, मेल। डी ई की पत्नी है तो डी क्या हुई, फीमेल। डी ई की पत्नी है तो पत्नी तो भाई साहब मेल की होगी, तो ई क्या हुआ, मेल। और एच बेटी है ई की, तो एच क्या हुई, फीमेल। रिलेशन बताना सी का और ई का, चेक कीजिए। डी से पता चलेगा आपको, डी पत्नी है ई की, सी भाई है डी का, सी भाई है डी का, डी पत्नी है ई की, तो डी जो हमारा सी और ई में रिलेशन क्या हुआ, चेक कीजिए। आपकी माँ का भाई आपके पिता का क्या लगा, चेक कीजिए साला। आपका पिता आपकी माँ के भाई का क्या लगा, बहनोई। ऑप्शन डी बहनोई। आया समझ में, आना चाहिए। बहनोई बना दिया भाई साहब सी और ई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी में करते हैं, देखिए तेजी में थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि बी की माता ए है। मैं सीधा लिख रहा हूं भाई साहब, क्यों टाइम ज़्यादा लग जाता है, लिखेंगे नहीं अब कॉपी पर पेन चलाइए, लिखिए क्वेश्चन को। क्या बोलता है, बी की माता ए है, बी की माता ए है, तो उल्टा लिखेंगे इसको, कैसे, ऐसे। बी की माता ए है तो ए माता बनी बी की माता, माँ। ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, यानी कि सी बेटा हुआ किसका, ए का, लिख दिया। कोई प्रॉब्लम, ए बेटा है सी, ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, या बोले सी बेटा है ए का, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है ई का भाई डी है, ई और डी तो कहीं है नहीं, तो कहाँ लिखेंगे, इसको अभी स्किप करेंगे, आगे लाइन पढ़ेंगे। बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, यानी कि ई बेटी बनी बी की। और आगे क्या बोलता है, एक लाइन जो बीच में छोड़ी थी अब लिख देंगे यहाँ पर, अब यूज करेंगे उसका, क्योंकि ई हमारे पास आ चुका है। बी की बेटी ई है, ये तो हो गया। इससे ऊपर वाली लाइन थी भाई साहब कि ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, यानी कि डी इसका भाई हुआ, तो वही लिखेंगे। पहले पूछता क्या इसके अंदर, तो
तो पूछता कि डी की दादी कौन है, जो अपना ये डी है इसकी दादी बतानी है कौन है, डी की दादी कौन है, दादी दादा याद होना चाहिए कौन कैसे हैं, डी की दादी कौन है। ऑप्शंस दिए इसने, ए ऑप्शन है ए दे दिया, बी ऑप्शन बी दिया, सी ऑप्शन सी दिया और डी ऑप्शन डी दिया। ये तो सेम टू सेम, कोई बात नहीं, सेम टू सेम है तो क्या करें, लिखना पड़ेगा। पूछता क्या है कि डी की दादी कौन है। देखिए डी कहाँ पर है, सर्कल लगाइए सर्कल, डी पे सर्कल लगा दिया। डी बाई है ई का, तो डी क्या हुआ मेल, ई क्या हुई क्योंकि ई बेटी है बी की तो ये फीमेल। ए माता है बी की, ए माता है बी की और ये बेटी बोल रहा है इसको, ए माता है बी की और ई बेटी है तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते ये क्या है। इसके अंदर वापस आई, ए माता है बी की तो इसको बोलेगा हम फीमेल, और सी बेटा है ए का, सी बेटा है तो ये हो हमारे पास मेल। ई बेटी है, ये माता है, ए माता है बी की और जो ई है वो बेटे हैं, तो हमारे बी के बारे में फीमेल है या मेल हम नहीं बता सकते, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चेक कीजिए ये क्या है, डी भाई है ई का तो डी और ई तो भाई बहन हुए, ई बेटी है बी की तो बी डी का क्या हुआ पिता हुआ, और ए बी की माता है, पिता या माता जो भी हुई पिता हुआ, और ए माता है बी की, आपके पिता का पिता, आपका क्या लगा दादा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, क्यों क्योंकि ए दादा बना किसका, डी का भी और ई का भी। कोई प्रॉब्लम, दादी, सॉरी माफ कीजिएगा दादी क्योंकि फीमेल थी, अगर यहाँ पर मेल होता तो दादा, फीमेल है तो दादी, दादी जी बन गई। कौन बनी दादी, ए किसकी बनी डी की, जो पूछा था। अगर पूछे ई की दादी कौन है, ई की दादी भी ए ही होगी भाई साहब, कोई और नहीं होगी। ठीक है, आया समझ में, आना चाहिए, इजी था ना। नेक्स्ट देखिए, जल्दी जल्दी करिए, टाइम कम क्वेश्चन ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी का भाई ए है, मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं कि बी का भाई ए है, यानी कि बी का भाई ए है, इसको उल्टा लिखेंगे, ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, बी का भाई ए है भाई बी का, डी का पिता सी है, डी और भाई लिख देते ही था, भाई ए भाई है बी का, या बी का भाई एक ही बात, बी का भाई ए, डी का पिता सी है, डी और सी कहीं नहीं है तो कोई रिलेशन नहीं लिख सकते। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, बी की माता ई है, बी की माता ई है, कहने का मतलब क्या हुआ, ई मां बनी बी की, ए और डी भाई हैं, ए और डी ये बन गया भाई, बड़ा भाई। और क्या पूछता है, एक जो बीच में लाइन है उसको आप यूज कीजिए, डी का पिता सी है, ये डी है का पिता सी है, सी को इधर लिख लीजिए नीचे सी का पिता पापा सी, डी का पिता सी है, लिख दिया। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है ई का सी से रिश्ता क्या है, सी से रिश्ता, ये रिश्ता क्या कह रहा था भाई साहब, चेक कीजिए रिश्ता क्या है। ऑप्शंस दिए हैं, ए ऑप्शन बहन हो सकते हैं, चेक कीजिए बहन है क्या, बी ऑप्शन साली हो सकती है, चेक कीजिए है या नहीं साली, सी ऑप्शन भतीजी, चेक कीजिए भतीजी बनेगी या नहीं बनेगी, भतीजी, चेक कीजिए भतीजी, और डी ऑप्शन क्या दिया पत्नी, चेक कीजिए चारों ऑप्शन में से क्या बन रहा भाई साहब, चेक कीजिए, इजी है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, किस किस में रिलेशन बताना वो चेक कीजिए पहले तो, ये अपना सी रहा, ये अपना ई रहा, ऐसे चलेंगे और ऐसे आएंगे आंसर, कोई प्रॉब्लम। पहले मेल फीमेल का जो थोड़ा सा फंडा है उसको समझिए, सी पिता है डी का तो सी क्या हुआ मेल बना, मेल हुआ सी, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं,
क्रॉस चेक कर लेते हैं। डी का पिता सी है, सही है, ये क्या हुआ, मेल हुआ। डी क्या बना, डी भाई है ए का, ये भी मेल बना। डी भाई है, ए भाई है बी का, तो ये भी तो मेल या मेल हुआ ये भी। और ई माँ है बी की, तो ई क्या हुई, फीमेल हुई। लेकिन बी के बारे में हमें नहीं पता, ये भाई भी हो सकता है, ये बहन भी हो सकते हैं, क्योंकि इसने सिर्फ बोला कि ए भाई है बी का और ई को बोल दिया इसकी माँ, इसके बारे में कुछ इसने डिफाइन नहीं किया। ये बहन है, भाई है, लड़का है, लड़की है, कुछ नहीं बताया इसने। बहन है जो बी है उसके बारे में नहीं पता, मेल है फीमेल है। ठीक है, तो इसको करिए। सी पिता है डी का, तो इसका मतलब डी इसका बेटा हुआ। ये भाई है तो ए भी इसका बेटा हुआ, ये भी भाई है तो बी भी इसका बेटा हुआ। ये इसका बेटा है और ये भी तो इसका बेटा है, कहने का मतलब ये इसकी माँ है और सी बी का पिता है। सी बी का पिता, ई बी की माँ, रिलेशन एक एक का पिता है, एक एक की माँ है, तो क्या रिलेशन हुआ, ई और सी में क्या रिलेशन बना, पत्नी। ई पत्नी बन गई किसकी, सी की। आया समझ में, इजी था, बिल्कुल बढ़िया, आपको समझ में आया होगा, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। इजी तरीका था। आगे हम ब्लड रिलेशन को इतना हाई लेवल तक ले जाएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन सेकंडों में उड़ा देंगे। ऐसे तीर का निशान बस याद रखिएगा। करना क्या आपको, कुछ नहीं करना। पसंद आई वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ अगर कुछ डाउट है या कुछ आपको सुजेशन देना है, कमेंट करो। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना भाई साहब, क्योंकि अगली बार आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।